भूल भुलैया 3 नाम सुनते ही फैंस और दर्शकों के मन में एक तस्वीर बनकर आती है कार्तिक आर्यन की रूह बाबा वाली। रूह बाबा के किरदार में जहां भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने अपने फैंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, तो यहां इस फिल्म में भी रूह बाबा के कैरेक्टर का तड़का देखने के लिए मिल रहा है। भूल भुलैया 3 दिवाली के खास मौके पर अपने फैंस को एक्साइट करने के लिए आ चुकी है। फैंस काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, जब से ट्रेलर फैंस ने देखा तो यहाँ पर फैंस को ही नहीं, हमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी भूल भुलैया 3 को देखने के लिए। तो वहीं भूल भुलैया की कहानी फिर से हॉरर कॉमेडी पर है, जहां भूल भुलैया 2 को काफी पसंद किया गया था। अब यहां पर सिर्फ थोड़ा बहुत कास्ट को इधर उधर किया गया, स्टोरी लाइन बिल्कुल वैसी ही है कार्तिक आर्यन के साथ। यहां भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं, दो मोंजुलिका यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ विद्या बालन को फिर से मोंजुलिका बनाया गया है, तो वहीं उनका साथ दे रही हैं यहाँ माधुरी दीक्षित भी यहाँ मोंजुलिका के किरदार में नजर आई हैं, और दोनों ही मोंजुलिका का ये दावा है कि वो असली मोंजुलिका है। कहानी अब यहाँ कुछ ऐसे शुरू होती है कि हवेली में कोई भूत घूम रहा है। ऐसे में हवेली के लोगों के दिल में मन में डर पैदा हो चुका है, परेशान है, घबराए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे बाबा को जो इस भूत से उन्हें छुटकारा दिला सके। अब जब बाबा की बात है तो रूह बाबा का यहाँ ट्विस्ट का तड़का लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पर रूह बाबा नजर आए हैं, जिनका कहना यह है कि भूतों से डरो मत, बल्कि भूतों का तो फायदा उठाओ। बस रूह बाबा की कॉमेडी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो हवेली में आ चुके हैं इन भूतों को भगाने के लिए, जिनका कहना यह है कि भूतों से वो बात करते हैं, भूत उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, भूत तो उनके अंदर भी आते हैं। यही रूह बाबा का वही पुराना रूप, वही पुराना अवतार हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी के साथ फिल्म में तृप्ति डिमरी के साथ रूह बाबा ने इश्क लड़ाया है। यहाँ पर हमारा रिव्यू और फैंस का रिव्यू जाने तो फिल्म में जो सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं, उनकी वजह से कहानी थोड़ी धीमी हो गई है। अब इन गानों की वजह से कहानी थोड़ी सी बोरिंग लग रही है। वहीं साथ ही साथ फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बोरिंग साबित हो रहा है, तो सेकंड हाफ में मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। वहीं जहां शुरुआत में देखने के लिए मिल रहा है कि तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है वो रूह बाबा को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े बाबा हो तो तुम हमारे गांव चलो, हमारी हवेली में चलो, वहाँ पर भूत है, उन भूतों को भगाओ, फिर हम अपनी इस हवेली को बेच देंगे। बस ऐसे रूह बाबा की एंट्री होती है मोंजुलिका के महल में, जहाँ बंद दरवाज़ा देखने के लिए मिल रहा है, मोंजुलिका देखने के लिए मिल रही है, और मोंजुलिका के रूप में विद्या बालन को जो एक बार फिर से लेकर आए हैं यहाँ पर मेकर्स, उससे फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइट हुए। वहीं दो मोंजुलिका के साथ मेकर्स ने एक और ट्विस्ट का यहाँ पर तड़का डाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी खत्म होते होते यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट दिया गया है जिसे यहाँ पर अब रूह बाबा के साथ साथ यहाँ 2 मोंजुलिका हैं, और 2 मोंजुलिका के साथ एक और मोंजुलिका को यहाँ दिखाया गया है। जहाँ पोस्टर में हमें रूह बाबा के साथ साथ 3 मोंजुलिका देखने को मिली, तो वहीं भूल भुलैया 3 के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेकर्स ऐसा कुछ करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर दर्शक थिएटर में गए थे अपने आप को सिर्फ इतना तैयार करके कि वो यहाँ पर मोंजुलिका देखेंगे, 2 मोंजुलिका देखेंगे, तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन का इश्क देखेंगे, लेकिन जो एंड में जो ट्विस्ट यहाँ पर डाला गया है उसके लिए फैंस बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और हॉरर कॉमेडी में ऐसा कहा जा रहा है कि हॉरर कॉमेडी फिल्म में जो ये ट्विस्ट डाला गया है वो तो भाई सबकी सोच से परे है। अब वो ट्विस्ट कौन सा है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए आपको थिएटर में जाकर मूवी ही देखनी पड़ेगी। अगर हमने सस्पेंस खत्म कर दिया तो आपका मूवी देखने का मजा जरा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी कहें, यहाँ पर कार्तिक आर्यन की कॉमेडी ने दर्शकों को एंटरटेन किया है। हालांकि फिल्म को लेके ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत की काफ़ी देर यानी लगभग 1.5 घंटा फिल्म में कुछ भी नहीं है। 1.5 घंटा पहले जहाँ फिल्म थी, 1.5 घंटे के बाद भी फिल्म वहीं रही। इस बीच यहाँ कुछ नहीं देखने को मिला। कॉमेडी, ज़बरदस्ती कॉमेडी की गई, और इस कॉमेडी में राजपाल यादव नजर आए हैं हमेशा की तरह, जहां उन्होंने बंदर जैसा मुंह बनाया है, चोटी सिर पर नजर आ रही है, और इनके साथ संजय मिश्रा और अश्वनी भी नजर आई हैं। भाई इन तीनों ने यहाँ पूरी कॉमेडी का ठेका उठा लिया है। जबरदस्ती के सीन यहाँ दिखाए गए हैं, फालतू के डायलॉग्स यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से पूरा कर दिया है। जो कमी पूरी हुई है वो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर से हुई है। दोनों ही अपने आप को मोंजुलिका साबित करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ विद्या बालन ने जो मोंजुलिका का किरदार निभाया है, दूसरी तरफ माधुरी
माधुरी दीक्षित ने निभाया है। अब दोनों ही मंजुलिका एक दूसरे से भिड़ रही हैं, ये कहते हुए कि वो असली मंजुलिका है। अब भाई जहां ट्रेलर देख के समझ आ रहा था कि 200 साल पुराना ये इतिहास फिर से खुल रहा है और तूफान लेकर मंजुलिका आ रही है, और विद्या बालन को हमने देखा जो कहती है कि मैं हूं मंजुलिका, और फिर वही माधुरी दीक्षित का भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो अपने आप को मंजुलिका बता रही है। लेकिन इन दोनों में से असली मंजुलिका कौन है, अब ये जानने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा थिएटर भूल भुलैया 3 देखने के लिए। आप ये फिल्म जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको ये हॉरर कॉमेडी कितनी ज्यादा पसंद आई। वहीं कार्तिक आर्यन और तृप्ति की केमिस्ट्री आप लोगों को कितनी भाई, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह लेटेस्ट मूवी के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।